इस वीडियो के तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और दीगर मज़ाहिब के लोग आदाब अर्ज़ है, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं सैयद यूसुफ अली आप तमाम लोगों के खिदमत में इस वीडियो के ज़रिए पेश हो रहा हूँ। इसका अहम मकसद ये है कि दो शैतान की औलाद, शैतान की नाजायज़ औलाद, सुवर की औलाद वसीम रज़वी और यति नरसिंह आनंद सरस्वत, ये दो सुवर एक जगह होके बहुत ज़्यादा बकवास, बहुत ज़्यादा जो है हमारे दिलों को चाक कर दे रहे हैं। मैं सबसे पहले वसीम रज़वी की अम्मा और यति नरसिंह आनंद सरस्वत की अम्मा से ये सवाल करता हूँ कि सही सही तुम लोग बोलो कि तुम दोनों माएँ जो इन दोनों को पैदा करे, सही सही बोलो तुम दोनों कहाँ कहाँ मुँह काला करे। इन दोनों के कितने बाप हैं? क्योंकि जो गुस्ताख रसूल हैं उनके बारे में ये डिक्लेयर है कि ये जायज़ औलाद कभी ये काम नहीं करती, नाजायज़ औलाद करती है काम। और ये दो सुवर ना के गुस्ताख रसूल हैं बल्कि अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के शान में गुस्ताखी करते हैं और कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मैंने अभी अभी उस वीडियो को देखा, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह हमारे सुनने को माफ़ करे। ये दोनों सुवर पिछली साल भी आप लोग याद कीजिए, मैं एक वीडियो डाला था, वसीम रज़वी अकेला होके कुरान के कुछ आयत को तब्दील करने का, निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दिया था जो नामंजूर हुई। उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना आयद किया था, शायद जेल भी किया था या नहीं किया था वो तो याद नहीं। और ये यति नरसिंह आनंद सरस्वत उन्हें अपनी तरफ पे इस्लाम, दीन इस्लाम के ताल्लुक़ से गुस्ताखियाँ करता रहा। और मैंने जब कहा था, मैं बोला जब उस वक़्त में, देखो ये लोग एक अज़ाब को दावत दे रहे हैं बोल के, और कोरोना की लहर, दूसरी लहर की शक्ल में अज़ाब आया। हर तरफ लोग मरे, बीमारियों में मुब्तला हुए, खाने को, पानी को, हर चीज़ के लिए यानी परेशान हुए। कारोबार बंद हो चुके थे, जॉब्स चले गए, कई अमवात हो गई, गंगा में लाशें बह रही थी, जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, दफनाने के लिए ज़मीन नहीं मिल रही थी। यानी इतना जो है बहुत सा चला हिंदुस्तान में सारे। दूसरी लहर बहुत ख़तरनाक, सारी दुनिया में ख़तरनाक आई। उसकी वजह अहम वजह यह है कि ये ना तो वसीम रज़वी शिया मुस्लिम है, ना तो शिया है, ना मुस्लिम है, और यति नरसिंह आनंद सरस्वत ना तो हिंदू है ना तो सनातन धर्म का है। ये दोनों झूठे, अय्याश उबाश और जलील किस्म के शैतानों की नाजायज़ औलाद कुफ़ार हैं, दोनों के दोनों। ये दोनों काफिर हैं। इन लोगों के मैं जुमलों को मैं दोहरा भी नहीं सकता। इन लोगों को दीन इस्लाम नहीं मालूम, इन लोगों को दीन इस्लाम तक नहीं मालूम। यकीनन इनकी माओं ने, इन दोनों की माओं ने कहीं ना कहीं कई जगह मुँह काला करके ये दोनों को पैदा किया है, यति नरसिंह आनंद सरस्वत और वसीम रज़वी। अरे सुन लो रे कुत्तो, ये वीडियो इतना शेयर करो उन लोगों तक पहुंच जाए, और हिंदुस्तान की हर जगह पे, हर पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। और इनके खिलाफ FIR ना के बल्कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ाओं की ज़रूरत है, वरना हिंदुस्तान ऐसे लोगों की वजह से अज़ाबों को दावत देते रहेंगे। ये लोग एक धर्म, खुसूसी धर्म इस्लाम के बारे में, जो कि सच्चा मज़हब है, सच्चे खुदा, उसके सच्चे रसूल, उसकी सच्ची किताब, इन सब के बारे में गुस्ताखियाँ करते रहते हैं और हिंदुस्तान में अज़ाब आते रहते हैं। ये दोनों को ख़त्म करो, इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान
में ऐसे अजाब नाजिल नहीं होंगे। मैं तमाम हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी से मैं ये गुजारिश करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो, जितने भी मज़ाहब हैं उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान को अगर बचाना चाहते हो तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए एहतजाज करें, रोड पर उतरें। अगर अब नहीं करेंगे तो तीसरी लहर ऐसी आएगी कि संभल भी नहीं सकेंगे। इन कुत्तों को, इन सुव्वर की औलादों को सबक सिखाना ज़रूरी है। मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मैं ये गुजारिश करता हूँ, आप लोग इनको सज़ाएं देकर इनके ख़िलाफ़ हुकूमत, खुद हिंदुस्तान की हुकूमत का ये फरीज़ा है कि इन दोनों के ख़िलाफ़ FIR करे, इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाए और इनको गुस्ताख़ दीन, गुस्ताख़ मज़ाहब, दोनों मज़ाहब को लड़ाने के लिए, 2 क्या 3-4 मज़हब को लड़ाने के इनके ऊपर जो है केस चलाएं और अदलिया इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। कड़ी सज़ा क्या होगी, इनको फांसी पर चढ़वाएं, वरना ये आलम होगा, ये तो मरेंगे दोनों कैसे भी, जान की बाजी लगा रहा ना, तो मरना ही है वसीम रज़वी। ये सुव्वर का बच्चा यतीन नरसिंह आनंद सरस्वत, तो बुढ़ा अपने आप को क्या समझ रहा, नाक पकड़े तो दम चले आता तेरा, सुव्वर की औलाद। तू जानता क्या है दीन इस्लाम को? वसीम रज़वी भी कुछ नहीं जानता दीन इस्लाम को। ये दोनों के दोनों शैतानों की औलादें हैं, हिंदुस्तान में सिर्फ फसाद बर्पा करना चाहते हैं। जैसा मैं क्या बोलूँ, ये लोगों को कुरान करीम में बार बार कहा गया, ये ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से कहा गया कि ये फसाद फैलाएंगे और इन्हीं को काफिर कहा जाता है। ये दोनों काफिर को हिंदुस्तान की अदलिया सख्त से सख्त सज़ा दे, यानी फांसी की सज़ा दे। अगर नहीं देंगे तो फिर अनारकी होगी, इनके ख़िलाफ़ एहतजाज होगा, शायद इनका क़त्ल भी होगा, इनका क़त्ल भी हो जाएगा। ये कब तक ये करते रहेंगे, हिंदुस्तान को तबाह करते रहेंगे। ये तुमको दीन इस्लाम की बारी में जलीलो, तुम दोनों सुव्वरों को मालूम क्या है रे, यतीन नरसिंह आनंद सरस्वत और वसीम रज़वी। वो देखो उसका हाल, अरे देख रहे, अरे वो उसकी अम्मा को गले लगा के तूज बोरा था ना यतीन नरसिंह आनंद सरस्वत, उन्हें गुस्ताखी किया था राजेश तिवारी, उसके ही लोग उसको मार दिया उसके घर में। अब तुम लोगों को भी मारना। तुम दोनों की माँ यकीनन कई जगह मुंह काला करके तुम दोनों को पैदा करे। कितने है रे तुम लोगों के बाप, तुम लोगों के बाप कितने है रे, तुम्हारी अम्मा के धगड़ कितने थे रे जलीला, तुम्हारी माँ का भोसड़ा तुम्हारी, तुम लोग है क्या रे? सिवाय फसाद फैलाने के क्या काम कर रहे हैं? थू है तुम लोगों की ज़िंदगी के, तुम्हारी माँ जो कोक से तुम लोगों ने जन्म लिए वो कोक के ऊपर भी थू है। यकीनन ये दोनों के दोनों नाजायज़ हैं। ये दोनों के दोनों कितने बाप हैं, इनके अम्मा के कितने धगड़ हैं नहीं मालूम। तमाम लोग हम क्या कर रहे हैं, मैं उसकी टांग खींचा, उन्हें मेरी टांग खींचा, उन्हें ये करा, इन्हें वो करा, इन्हें वो करा, इसकी पोल उन्हें खोला, आपस में लड़ रही। अब देखो अखियार कैसा फ़ायदा उठा रहे हैं। इत्तेहाद से इसलिए बोल रहे हैं मुत्तहिद रहो। इसीलिए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन दावत देती हर फ़िरक़े के लोगों को, हर मसलक के लोगों को, हर अक़ीदे के लोगों को। अलग अलग अक़ीदे हैं, अलग अलग मसालिक हैं, अलग अलग यानी फ़िरक़े हैं, लेकिन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इसीलिए जमा करते हैं कि ये तफरीक़ा पैदा ना हो। वसीम रज़वी तू शिया भी नहीं है, अरे नरसिंह आनंद सरस्वत उन्हें शिया भी नहीं है, तू तेरे जैसा उन भी इबलीस की झांट है। दोनों के दोनों इबलीस के झांडा हैं, दोनों के सुव्वरा। तुम्हारी माँ का भोरड़ा गलीज़ माँ है तुम लोगों के, दोनों के भी माएँ गलीज़ है। मुंह काला करे से तुम दोनों की माएँ। अरे वो वसीम रज़वी के भाइयों जो घर वालों बैकाट कर रहे, बोले क़त्ल करो, अरे तुम लोग खुद क़त्ल कर दो उस सुव्वर का। वो
अरे वो यति नरसिंह आनंद सरस्वत तेरे को मुबाहिला यानी चल आ बोल के मैदान में आग में कूदने का, कई चीज़ों का जो है तुझे चैलेंज करे मुफ्ती सलमान साहब, तो गायब हो गया। हमारा संविधान ये इजाज़त नहीं देता, हमारा कानूनी है। अरे वो गांड फट्टू, तुम दोनों गांड फट्टू कहाँ छुप लेते फिर रही? तुम्हारी माँ का घोड़ा, तुम लोग गलीज जने हैं, तुम लोग कैसे जने, तुम लोग कुत्ते भी, तुम्हारी माओ का ने कुत्ते भी गए, सुव्वरा भी गए, सब गए, तो तुम दोनों सुव्वरा पैदा हुए। देखो शैतान की औलादा पैदा हुए तुम लोग, काफिर है रे तुम दोनों के दोनों, काफिर है तुम दोनों। ना यति नरसिंह आनंद सरस्वत को ना हिंदू मजहब की किताबें मालूम है, ना ये सुवर के बच्चे को ना दीनी इस्लाम की किताबें इसको मालूमात हैं वसीम रजवी को। दोनों के दोनों फसाद फैलाने वाले आतंकी सुवर के बच्चा हैं, आतंकवादी है। इनके माए हर जानवर से, हर शैतान से इनके माए मुंह काला करे सो है, तो ये लोग पैदा हुए। यकीनन एक गुस्ताख रसूल एक बाप का नहीं रहता, नाजायज रहते, ये अय्याशी के औलादा रहते ये। तो ये दोनों वैसी है। कोई हिंदू, कोई अगर इन दोनों को मार दो, एक को मत मारो, दोनों को मारो, इन दोनों को, दोनों सुवरों को मार दो। ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है ये सिर्फ ये जो है अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले बातें हैं ये, और सिर्फ कुछ भी नहीं है। मैं भी इंशाअल्लाह ताला चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में या किसी पुलिस स्टेशन में मैं जाके इनके खिलाफ FIR करूँगा, और मेरी मुहिम चलेगी इंशाअल्लाह इनके खिलाफ। ये दोनों को होम मिनिस्ट्री से गुजारिश है इनके खिलाफ FIR करे, इनको गिरफ्तार करे, इनके ऊपर मुकदमा चलाए, और फसाद फैलाने के जुर्म में मज़हब के खुदा, एक मज़हब के खुदा के, उसके रसूल के, उसकी मुक़द्दस किताब, आसमानी किताब के ताल्लुक़ से गुस्ताखी करे बोल के ये लोगों को फांसी की सज़ा होना ज़रूरी है, वरना मुल्क तबाह हो जाएगा। कुदरती अजाब आएंगे, याद रखो। पहले कौन से अजाब कम है वो फिर और तुम लोग दावत दे रहे हैं। हुकूमत ये करना चाहिए, हिंदुस्तान की हुकूमत, भले ही बीजेपी से आइडियोलॉजी का हम झगड़ा है, हमारी आइडियोलॉजी का, लेकिन इस तरीक़े से नहीं है। हमने कहा कभी किसी मज़हब के ताल्लुक़ से कहा है? ये जो लोग हम कट रही, मुसलमान कट रही, मुसलमान मर रही, मुसलमान की इज़्ज़त उठ रही, मुसलमान के मसाजिद जल रही, टूट रही, सब हमारा नुकसान है, फिर हम खराब। ये सब झूठ है, वसीम रजवी की बातें झूठ है। ये दोनों यति नरसिंह आनंद सरस्वत, ये दोनों एक बाप के नहीं, नाजायज़ हैं। ना तो यति नरसिंह आनंद सरस्वत ना तो हिंदू है, वसीम रजवी ना तो मुसलमान है, ना तो शिया है, ना कुछ है। मेरे भाइयों खड़े हो जाओ, हिंदुस्तान के प्यारे मेरे भाइयों जो अमन पसंद शहरी हैं, वो वाकई में इनके ख़िलाफ़, हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, इनके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज करवाओ, इतने मुकदमे दर्ज करवाओ कि हमारी अदलिया मजबूर हो जाए इनको सज़ा देने के लिए। तो फिर इंशाअल्लाह अच्छी बातों के साथ मुलाकात होगी। नबी के मैं इंशाअल्लाह मौजज़े बताऊंगा। एक बहुत सारे चीज़ें हैं, दीन इस्लाम क्या है तुम लोगों का वजूद दीन इस्लाम के सामने, उस अल्लाह के सामने, उसके हबीब के सामने इनका वजूद कुछ नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ शैतान के जो है नाजायज़ औलादे हैं। ये काफिर हैं, ये काफिर हैं, ये काफिर हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।